क्रेन पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। क्रेन पलटने से 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्रेन के नीचे 4 पहिया वाहन और बाइक दबी है। रेलवे ब्रिज का पिलर चढ़ाने के दौरान यह हादसा हुआ। पिलर चढ़ाने के दौरान बेकाबू होकर क्रेन पलट गई। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त, बड़ी खबर है धार से। सागौर में क्रेन पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मौके पर। क्रेन पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्रेन के नीचे 4 पहिया वाहन दबी हुई है, बाइक दबी हुई है और रेलवे ब्रिज का पिलर चढ़ाने के दौरान बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना घटी। पिलर चढ़ाने के दौरान बेकाबू हो गई क्रेन और वो पलट गई, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ। तो धार की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। पहली तस्वीर जब राहत बचाव के लिए लोग दिखाई दिए वहां पर, और दूसरी तस्वीर देखिए किस तरह से क्रेन वहां पर पलटी हुई है। रेलवे की लापरवाही के कारण हुआ है, जो कि इसके अंदर क्रेन के नीचे प्लेट नहीं लगी हुई थी। 2 प्लेट उधर लगी हुई थी, जो लेफ्ट के राइट में प्लेट लगी हुई थी, लेफ्ट में भी लगी हुई थी। यदि वो प्लेट लगी होती तो ये ना क्रेन गिरती ना इतना बड़ा हादसा होता। थाना सागौर के अंतर्गत सागौर कुटी रोड पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के दौरान पिकअप वाहन में 2 व्यक्ति जा रहे थे और उन्होंने साइड में जो ट्रेन चल रही थी उसमें बहुत सकरी रोड पे ओवरटेक करने की कोशिश करी, तो इससे एक्सीडेंट की घटना घटित हुई और ये दोनों की मृत्यु हो गई है। अभी उनको निकाल के पीएम के लिए हॉस्पिटल भेजा। और इसी खबर पर जफर अली हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। जफर अली, अभी जश्मदीदों को हमने सुना, उनका कहना है कि लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। मौके पर क्या स्थिति है वो भी बताइएगा और साथ ही जानकारी दीजिए। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे के जो अधिकारी है, पीआरओ है, वो इस वक्त यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। वो हमारे साथ पहले बात कर लेते हैं। सर, कैसे हुआ यह हादसा, क्या मानते हैं? देखिए, ये क्या है कि सुबह का वाकया है। वो हमारे आरओबी 226 नंबर पर कार्य जो इस्पान गर्डर का कार्य चल रहा था, इसी के मद्देनजर ये यहाँ पे क्या है कि जो आरओबी 236 जो है वो का निर्माण हो रहा था, उस पर इस्पान गर्डर का कार्य चल रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 महीने पहले स्थानीय प्रशासन को भी लिखा था, ताकि यहाँ पे क्या है कि वैकल्पिक मार्ग भी आप देख सकते हैं कि यहाँ एक मार्ग तो है ही और दूसरी तरफ एक वैकल्पिक मार्ग सीधे दिखाई देता है, क्योंकि ज़्यादा इसमें नहीं है और आराम से जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों से अपील भी करते हैं कि यहाँ के जो ग्रामीण स्थानीय लोग हैं, उनसे इस तरह के जब निर्माण कार्य होते हैं तो एक जब आपको वहाँ बंद कर दिया जाता है, इसके बाद में आप उधर से न गुजरें, क्योंकि पहले पिकअप आया, इसके बाद में वो हमारा जो क्रेन है पहले पिकअप से वो टच हुआ जो हमारा क्रेन, इसके बाद में फिर मैजिक पे जाके गिरा, तो ये वाकया हुआ। सर, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी, उनका कहना है कि जो रोड था, जब निर्माण कार्य चल रहा था तो रोड बंद नहीं हुआ था। देखिए, ये क्या है कि पैरेलल रोड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसकी वजह से, क्योंकि वैकल्पिक मार्ग तो हमने रखा ही था और इसको उनको रोका भी था शायद उन लोगों ने, इसके बाद में ये वाकया। बिल्कुल छाया, ये पश्चिमी रेलवे के जी पर छाया बताना चाहूँगा कि ये जब ये हादसा हुआ था तो यहाँ पर ये जो रोड है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, प्रत्यक्षदर्शी, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो रोड है इसको बंद नहीं किया गया था, जिसके कारण आवागमन हो रही थी। और इसी के दौरान ये जो हादसा हुआ है, पिकअप यहाँ से गुजर रहा था, उसी टाइम ये हादसा हुआ। और आप देख सकते हैं वाहन को एक के नीचे दबा था, 2 लोगों की मौत हुई। अनुसार जो माने जो निर्माण कंपनी है और क्रेन का चालक है, उस पर प्रकरण दर्ज किया गया है। उनकी लापरवाही सामने आई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो वाहन की स्थिति है, ये किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। अच्छा जफर अली, तस्वीरें दिखाते रहिए और साथ ही ये भी बताइएगा कि कितने लोग वहां पर मौजूद थे, कितने मजदूर थे, क्योंकि 2 लोगों की मौत की खबर तो सामने आई ही है। जफर, बिल्कुल छाया, जब ये क्रेन से जो ये गिरी है तो यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी, उनका साफ तौर पर कहना कि जो रोड है उस पर आवागमन चालू था, लगातार जो वाहन है वो यहाँ से निकल रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ। और बताया जा रहा है कि बारिश जो हुई थी, 2 से 3 दिन जो बारिश हुई थी, उसमें जो जमीन है वो गिरी हुई थी और इसके जो 2 स्टेपनी है, इसके जो 2 जैक है वो दबे। उसके बाद क्रेन वाहन के ऊपर गिरी, एक जो पिकअप वाहन है उसके ऊपर गिरी, 2 लोगों की मौत भी हुई है इसमें। और यहाँ पे जो कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी हमारे साथ बात करेंगे, कैसे हुआ यह हादसा, कैसे हुआ यह? सर, मैं तो ये था यहाँ पे, पर मैं ये देख के बता रहा हूँ ना कहाँ पे आपका परमिशन है और किस बात का बैरिकेड किया आपने। तो आपके हिसाब से बैरिकेडिंग नहीं की गई थी? आते जाते बैरिकेड किया रहता तो गाड़ी कैसे आएगी यहाँ पे, मेरे को बताओ ना। आप वीडियो में दिखाओ भैया कहाँ पे बैरिकेड है, मेरे को चल के बताओ ना कहाँ पे। सभी ने स्टेटमेंट दिया, वो सर कौन है आप?
तो साफ तौर पर छाया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि निर्माण कंपनी की ये बड़ी लापरवाही है और आप देख सकते हैं जो क्रेन है वो अभी भी यहाँ पर गिरी हुई है और यहाँ पर जो बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, भीड़ लगी हुई है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनमें आक्रोश है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो निर्माण कंपनी है उसकी लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है, 2 लोगों की जान गई है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में जो निर्माण कंपनी के जो ठेकेदार हैं और जो क्रेन के चालक है उसके ऊपर प्रकरण दर्ज कर लिया छाया। अच्छा जफर अली, ठीक है, आप नजर बनाकर रखिएगा, लेकिन एक और सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगी। चूंकि चश्मदीद जो यहाँ पर मौजूद है वो कह रहे हैं कि सूचना नहीं दी गई थी, लापरवाही है, तो आसपास का जो क्षेत्र है, आसपास का जो एरिया है, वो तस्वीरों के माध्यम से आप समझाइए दर्शकों को कि वहां पर सचमुच बैरिकेडिंग की गई थी, नहीं की गई थी, आसपास का इलाका भी दिखाइए। यहाँ पर रुक करके इस तरीके की कोई बैरिकेडिंग यहाँ पर नजर नहीं आ रही है जिससे कि ये रोड को निर्माण कार्य के दौरान बंद किया गया था, ऐसी कोई बैरिकेडिंग यहाँ पर नहीं की गई है। लेकिन जो पश्चिमी रेलवे के जो अधिकारी है उनका कहना है कि हमने जो स्थानीय प्रशासन है उनको 2 माह पूर्व ही लेटर जारी कर उनको बता दिया था कि जो रोड है इसको बंद करना है और इसका जो दूसरा मार्ग इसका जो चालू करने के लिए इन्होंने लेटर दिया था, ऐसा यहाँ के जो पश्चिमी रेलवे के अधिकारी उनका कहना है। साया ठीक है, आप नजर बनाकर रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।